हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आमीन। वे झील के पार गिरोशोनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांखलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ुआ और सांखलों से बांधा गया था, पर उसने सांखलों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमपिता प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि हालेलुया। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। कौन पहुंचता है? हाँ, यीशु पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? गिरासेनियों के देश में पहुंचता है। वहां पे जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, कोई उसे साकलों से नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ी और साकलों से बांधा गया था। उसे साकलों को तोड़ दिया और बेड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में कर नहीं सकता। हालेलुया। वश में भी कोई नहीं कर सकता। लगातार रात और दिन कब्रों पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा मनुष्य था? जब यीशु मसीह गिरासेनियों को देश में जाता है, वहां पे नाव से उतरता है, वहां पे ऐसा मनुष्य मिल जाता है जिसके शरीर में क्या थी? दुष्ट आत्मा। जिसके शरीर में क्या थी? दुष्ट आत्मा। आपको पता है ना कि पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं जो गला घोट के मार दी गई हैं, जिनको पेट में मार दिया गया है। बहुत ऐसे जो छत तक कूद के मर गए हैं, कुछ ऐसे भी जो अपने आप आत्महत्या कर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रेन से कट के मर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो गाड़ी से दब के मर चुके हैं। तो आत्माएं जो होती हैं वो दुष्ट आत्मा में प्रवेश कर जाती है। और बाइबल में आप एक वचन पढ़ोगे तो वहां पे अधूरे सुधार की विपत्ति मत में लिखा है कि जब कोई मनुष्य की शरीर झाड़ा फुहारा साफ सुथरा पाती है तो शरीर में क्या करती है? उसमें प्रवेश कर जाती है और जो उसकी हालत खराब हो जाती है। और जब वो यीशु के सामने जुड़ता है तो वही दुष्ट आत्मा निकल जाती है। लेकिन जब यीशु मसीह से छोड़ के दूर चला जाता है तो दुष्ट आत्मा फिर आएगी, उसकी पिछली दशा डर खराब हो जाती है। हालेलुया। आपने वचन सुना होगा कई बार। इसलिए बहुत सारे ऐसी आत्माएं हैं जहां पे वो मरती है वही पड़ी रहती है। अभी आपको पता है, कभी कभी आप सुने भी होंगे, एक ही रास्ते पे कई बार गाड़ी लड़ती मोड़ पे, होता है ना। कभी कभी एक ब्रेकर पे कोई गिरता है, तुरंत थोड़ा सा चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। ये कभी आपने कभी सुना? लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी पे शैतान भी है और यीशु भी है। शैतान भी है और यीशु भी है। हालेलुया। तो यीशु भला काम करता है लेकिन शैतान बुरा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान को अच्छा नहीं लगता, आपको देखिएगा आप कमा रहे हैं, खा रहे अच्छे से, तो वो अच्छा उसको नहीं लगता। क्योंकि आप मत्ती में भी 4 में पढ़ोगे, लूका में भी 4 में पढ़ोगे, तो शैतान ने यीशु मसीह को कितनी बार गिराया? 3 बार। जब यीशु मसीह 40 दिन तक निराहार थे तो शैतान ने कितनी बार यीशु मसीह को आज्ञा दिया था? 3 बार। पहला क्या बोला था? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्या कर दे? रोटी, पत्थर को रोटी बना के खा ले और तू तृप्त हो जा। हालेलुया। दूसरी बार क्या बोला था शैतान ने यीशु को? कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो गुम्मद से नीचे कूद जा। देखते
लेकिन तेरे दूत तुझको आके हाथों हाथ बचा लेते हैं। तीसरा का बात क्या, शैतान ने परीक्षा लिया यीशु का, मुझे प्रणाम कर। जोरदार ताली से धन्यवाद करिए। हालेलुया। इतनी वचन को रट डालो मेरे भाई बहनों, इतनी वचन को रट डालो कि आपके जुबान के अंदर हो। तीसरी बार शैतान ने क्या बोला, मुझे प्रणाम कर, झुक जा। शैतान क्या करता है, यीशु को झुकाना चाहता है, लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया था, कोई जानता है? यीशु ने क्या जवाब दिया था? एक मिनट, आपको पता है? आप बता रहे हैं? शैतान ने यीशु को झुकाने की कोशिश किया तो यीशु ने क्या बोला, कोई बताए? मैंने अपने पिता हाँ, एक मिनट, क्या हूँ आपसे कैसे करूं? एक मिनट, माइक दो, दोनों लोग का आंसर सुनते हैं। जब यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि मेरे सामने झुक जा, मैं सारा राज्य वैभव दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खड़ा होकर बोलो। शैतान ने यीशु को बोला कि मैं तुम्हें सारा राज वैभव तुम्हें दे दूंगा, मेरे पास किसी चीज की कोई घटी नहीं है, बस एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या बोला शैतान? शैतान ने कहा, अगर तू मुझे दंडवत कर तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हे शैतान दूर हट जा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मैं केवल परमेश्वर अपने प्रभु की उपासना करूं और केवल उसी के सामने दंडवत करूं और उसे छोड़ किसी को भगवान न कहूं। आमीन, आमीन। प्रभु ने क्या बोला, मैं जिसकी उपासना करता हूँ उसे छोड़ मैं किसी को दंडवत नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है ऊपर बैठा है, हम उसको छोड़ किसी को दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन शैतान ने बोला यीशु से कि मैं पूरे राज्य पे कब्जा किया, पूरे राज्य पे मैं कब्जा किया, जब चाहूं तो मैं किसी आदमी को मार के लेके जा सकता हूँ। देखिए, जब शैतान ने यीशु को क्या दिखा कि देखो इस रोड से गाड़ी जा रही है और उधर से रोड से गाड़ी है, दोनों को एक साथ टक्कर करा दिया, उसमें से 5 उसको मारा, 5 उसको मारा, उसकी आत्मा को लेकर चला गया शैतान अधोलोक में। वो शैतान कर रहा कि मैं जब चाहूं किसी की मौत करा दूं, वो मेरे हाथ में है। जब चाहे मैं किसी के अंदर झगड़ा उत्पन्न करा दूं, शैतान बोलता है। शैतान कहता है कि जब चाहूं मैं किसी के अंदर दरार पैदा कर दूं, जब चाहूं किसी के कोख को बंद कर दूं, शैतान कहता है। शैतान कहता है जब चाहूं मैं किसी की आंखें क्या कर दूं, अंधी कर दूं। हालेलुया। लेकिन शैतान ने यीशु से हाथ मिलाने की कोशिश किया, बोला एक काम कर, अगर तू मेरे साथ हो जा, तू मुझे प्रणाम कर दे तो सारा राज्य वैभव तुझे दे देंगे। तो प्रभु ने कहा है शैतान मेरे नजरों से दूर हो जा, क्योंकि मैं अपने खुदा यीशु मसीह जो परमेश्वर जिसने मुझे भेजा दुनिया में, उसे छोड़ मैं किसी को दंडवत नहीं करूंगा। आमीन। और आपको भी करना है, और आप जहां पे